बड़ा तकलीफ वाला बाजार रहा आज का। राइट। वीडियो नोट में वैसे कहा था मैंने, लगभग कंसोलिडेशन हो सकता है क्योंकि दो तीन बार सपोर्ट ऊपर नीचे करके गया था। लेकिन इतना भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना लंबा कंसोलिडेशन चलेगा भाई साहब। बहुत लंबा कंसोलिडेशन, दिन भर में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एक बार आते आते बच गया। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ है इस पूरी वीडियो में। क्या हो रहा था? कुछ नहीं, हर जगह कंसोलिडेशन का ही यही दौर चल रहा था। शुरुआत करते हैं हम लोग वीडियो नोट से। जो वीडियो नोट में कहा था पहले उसको सुन लेते हैं और फिर आगे डेटा को बढ़ा देते हैं। चलिए। गुड मॉर्निंग। सुबह का जो डेटा है थोड़ा सा अटक गया था, लेकिन अभी डेटा आ रहा है। कल सोचा था गैप अप खुलेगा 70 पॉइंट, एग्जैक्ट 75 पॉइंट ऊपर खुला है, लेकिन अफसोस की बात यही है मैंने कुछ सोचा नहीं था इसके बारे में, अरे करने का नहीं सोचा था। ये वॉर वाली जो न्यूज आ रही है इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। ऐसे चक्कर में से मैं हमेशा दूर रहता हूँ फिर। ठीक है, चलिए आज के डेटा पे आते हैं। और सुबह सुबह डेटा बड़ा सा प्यारा सा दिख रहा है। सपोर्ट एक बार नीचे गया और एक बार ऊपर आया, और सपोर्ट धीरे धीरे यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। मार्केट गिरने की संभावना है, लेकिन आपको जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ उन सारी चीजों के ऊपर बिल्कुल ध्यान, अपने पूरे क्या बोलते प्रेजेंस ऑफ माइंड से इसको देखिए। राइट, तब तक ही आप इसको पढ़ पाओगे। नहीं तो ये दिक्कत लाएगा आपके पास में। मार्केट गिर सकता क्यों है इसका भी रीजन बताता हूं, और कौन से कंडीशंस में वो गिरेगा इसके बारे में सोचिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए सपोर्ट जो नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया, ये देखिए ऊपर जाके स्ट्रांग भी हो गया। अभी कौन भाई साहब बाकी है? अकबर, अमर अकबर भाई साहब बाकी है जो ऊपर आने के बाकी है अभी तक। तो तब तक मार्केट फिलहाल तो कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। लेकिन देखिए कंसोलिडेशन फेज में सुबह ही बता रहा हूं कहाँ पे आ सकता है, क्यों आ सकता है। सपोर्ट पहले 19,600 पे गया, फिर 700 पे वापस आया, फिर 700 से 800 पे आया। इतनी बार सपोर्ट ने अपने को खुद को एंगेज कर दिया। इसका मतलब क्या है, उसको कंसोलिडेशन तो करना ही था। लेकिन कंसोलिडेशन में एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर जाने की जो संभावना थी वो भी एक थी, और वो जाना भी चाहिए था। वो गया क्यों नहीं, उसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। पहले इस वीडियो नोट को कंप्लीट कर लेता हूं। सपोर्ट अगर वीक टूवर्ड्स बॉटम 750 पे होता है, ध्यान से सुनिए, एक बार नहीं दो बार सुन लीजिए। अगर सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम होता है 750 पे, अगर सपोर्ट से वीक टूवर्ड्स बॉटम 750 50 पे होता था ना, तो गिरने की संभावना थी। गिरता था मार्केट, क्यों? उसके पीछे दो वजह थी, वो भी मैं बता रहा हूँ वीडियो नोट में देखिए। तो ये आपको पहला सिंबल देगा कि मुझे नीचे आना है। अदरवाइज ये मार्केट के पास में दूसरा कोई रीजन नहीं है फिलहाल तो भी। लेकिन धीरे 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 क्या 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 चीजें हो सकती है, क्या अगर डेटा चेंज हो गया तो क्या क्या आपके पास में संभावनाएं आ सकती है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ये सबसे अच्छी जगह है जहां तक देख रहे हैं हम लोग। डेटाज नहीं आ रहे, अच्छा टारगेट, ओके कोई बात नहीं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ये सबसे अच्छी जगह है आपके लिए, आ, आ, अगर आपको इसको बुलिश देखना है तो। लेकिन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आते आते, सबसे पहले सुन लीजिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आते आते सिर्फ इसकी वैल्यू जो है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आते आते सिर्फ सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम नहीं होना चाहिए। इसको ख्याल रखिए, सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम नहीं होना चाहिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आते आते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और अगर वहां पे ऐसे होता है तो वो रिस्क बढ़ा देगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की। आगे क्या क्या हो सकता है दिख रहा है वहां पे। अगर सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे भी तकलीफ हो सकती है, फिर वहां से और नीचे जाने की संभावना दिखती थी। लेकिन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ही नहीं मिला भाई साहब दिन भर। देखते हैं क्यों ऐसे हो रहा था, क्या हो रहा था, ये सारी चीजों को बताऊंगा मैं। पहले ये खत्म करता हूँ वीडियो नोट को। ये मार्केट में कंसोलिडेशन, जैसे कल भी कहा था मैंने, कंसोलिडेशन हो सकता है। लगभग 12 बजे तक मार्केट अटक गया था एक जगह पे। 12 बजे के बाद में उसने कंसोलिडेशन फेज में से खुद को निकाला, और फिर धीरे 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 ऊपर 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 ऊपर, और आखिरी में तो एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर 2.0 की वजह से। राइट, हो गए ये सारी चीजें।
लेकिन आज के इस तारीख में यहाँ पे बहुत जरूरी है, अगर सब मार्केट को ऊपर जाना है तो ये ग्रीन कलर यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए, मार्केट को ऊपर जाना है तो ये ग्रीन कलर यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात और एक, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से उल्टा सोचना चाहिए, ये रिस्की हो सकता है, ये बड़ा रिस्की हो सकता है। एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर कब तक जाएगा? 868, ये तीनों अपनी जगह पे, अमर अकबर अंतिनी स्ट्रांग हो गए तो एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इस मार्केट को ऊपर लेके जाने में। लेकिन एक चीज के ऊपर ध्यान दीजिए, आज के इस पूरे वीडियो नोट में दो चीजें मैं बताता हूं जो मुझे अभी अभी समझ में आ रही है। दो चीजों के ऊपर बिल्कुल ध्यान दीजिए और इसको लेके जाइए हमेशा के लिए, राइट। सबसे पहले देखिए वीकली रेंज 726, जिसके मार्केट 100 पॉइंट ऊपर है। यही इसी का डर लग रहा था मुझे, इसके लिए मैं मार्केट गिरने की बात ज्यादा कर रहा था, क्योंकि वीकली रेंज के 100 पॉइंट ऊपर मार्केट अभी भी चल रहा था। इसके लिए मुझे गिरने की संभावना ज्यादा लग रही थी, लेकिन पहले डेटा आना चाहिए था और फिर गिरना चाहिए था, लेकिन डेटा भी नहीं आया, मार्केट भी नहीं गिरा। और दूसरी वजह, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरी वजह सुनिए, राइट। और इस बार जो मार्केट नीचे खुल गया था वॉर के टाइम पे, तो वो टाइम पे बहुत सारे शॉर्ट्स भी क्रिएट हुए होंगे। एक सिचुएशन क्या है, मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल जो वीकली रेंज नीचे है। दूसरी सिचुएशन क्या है, मार्केट कहां तक ऊपर जा सकता है और क्यों जा सकता है। बहुत सारे शॉर्ट्स भी नीचे है, अगर शॉर्ट कवरिंग आ गई आखिरी आखिरी में तो मार्केट में बहुत ही अच्छा उछाल आ सकता है। बस इतना ध्यान रखिए। बस इतना यही था सारे वीडियो नोट में हम लोग जो देख रहे थे मॉर्निंग से भी। और आइए, ये सेशन में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं मैं, क्यों मार्केट एक डाइवर्जन ऊपर नहीं जाता है, क्यों मार्केट अटक जाता है ऐसे जगह पे, और ये कंसोलिडेशन फेज क्यों आता है मार्केट में। और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज आप देखोगे कि मार्केट दिन भर में 40-50 पॉइंट के बीच में ही जूझते रहा। आप जाके देख सकते हो पूरे दिन भर में मार्केट ना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक आया, ना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक गया, ना कहीं गया, लेकिन मार्केट वही के वही, वही के वही, वही के वही। तो आज मैं ये टॉपिक में कंसोलिडेशन होने की वजह के पीछे हम लोग बहुत सारी चीजों को देख के जाएंगे, ठीक है। और क्यों ये सारी चीजें हो रही थी और कैसे चल रहा था मार्केट। इसके लिए मैंने हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लेता हूँ, और ये चार्ट है अपना मार्केट का, राइट। ये देखिए कंसोलिडेशन फेज, कुछ नहीं हुआ है इस मार्केट में। बड़े प्यार से एक मौका मिलने की कोशिश चल रही थी मार्केट की तरफ से, लेकिन वो भी नहीं मिली भाई साहब हमें ठीक से, वो भी नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्या हो रहा था मार्केट में? कोई कुछ भी हमारे फेवर में नहीं दिख रहा था। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आने से 15 पॉइंट पहले ही पलट गया मार्केट। और जो ये दिख रहा है आपको, ये देखिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आने के पहले ही 15 पॉइंट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में तुरंत चले गया। मिला ही नहीं भाई साहब, मौका ही नहीं मिला यहाँ पे भी। चलिए हम लोग डेटा को पढ़ते 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 इसको समझते हैं। हमारे साथ आज है गिरीश सर और समीर सर। वेलकम सर। देखिए, आपको जो भी सवाल आपके मन में जब मैं डेटा प्ले कर रहा हूँ वो टाइम पे आते हैं, तो आप मुझे तुरंत वो सवाल वहीं पे पूछ सकते हो, ठीक है, राइट। ओके सर। ओके सर। ओके ओके, चलिए चलते हैं, डेटा को प्ले करते हैं। शुरुआत में कोई डेटा हमें दिख नहीं रहा था, लेकिन धीरे धीरे देखा तो जब मैंने हिस्टोरिकल जाके देखा तो मार्केट का सपोर्ट 700 और ये वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी क्या है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से यहां से मार्केट ऊपर से नीचे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कोई गलत नहीं है, लेकिन बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ में मार्केट धीरे 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 धीरे। सपोर्ट के बारे में सोचिए, सपोर्ट एक बार नीचे शिफ्ट होता है, फिर वापस ऊपर आता है, फिर विक्टर्स बॉटम दिखा के सीधा ऊपर 800 पे आ जाता है, फिर 800 पे धीरे धीरे कंसोलिडेशन करते करते स्ट्रांग भी हो जाता है, राइट। इसका मतलब क्या है, सपोर्ट 3 बार इधर उधर घुमा है। डेटा के हिसाब से तो कंसोलिडेशन पक्का हो रहा था, कोई बड़ी बात नहीं थी।
और मुझे भी कंसोलिडेशन लग रहा था, मैं मॉर्निंग में भी बता रहा हूँ, वीडियो नोट में भी कंसोलिडेशन हो सकता है, और यहाँ पे भी मैं यही बात कह रहा हूँ। क्यों? दो तीन जगह पे सपोर्ट इधर उधर घूमने से कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। अभी सारी चीजें हमारे फेवर में आ गई थी। जब मैं बोलता हूँ अमर अकबर एंथनी, तीनों भी चीजें हमें चाहिए रहती है अपनी जगह पे स्ट्रांग, तो थोड़ी देर के बाद वो भी आ गई, तो एक डाइवर्जन ऊपर भी जाना चाहिए था। क्या कहते हो? सही था। लेकिन मैं ये चीजें जो बता रहा हूँ इसके अंदर ना बहुत सारी बाकी की चीजें भी इन्वॉल्व है, सिर्फ एलटीपी कैलकुलेटर अकेला इन्वॉल्व नहीं है, और दो तीन चीजें इन्वॉल्व है जो मैं बता रहा हूँ। इसको समझिए, मैं किस लॉजिक से इसको देखते रहता हूँ हमेशा, और यही लॉजिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे सपोर्ट एकदम स्ट्रांग हो गया, ये डाइवर्जन जो है ये भी 8-9 पे दिखा रहा था, और मार्केट भी 8-9 से के ऊपर था, और एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर भी जाना चाहिए था, 68 तक गया क्यों नहीं, ये सवाल सबसे बड़ा था। और सपोर्ट पूरी तरह ऊपर शिफ्ट होने के बाद में बढ़िया सा पुट राइटर भी खड़ा है, सारी चीजें फेवर में दिख रही है, हर कोई हिसाब दिखा रहा है कि भाई साहब इसको ऊपर जाना चाहिए, राइट। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, निफ्टी के अंदर जो जो फैक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े फैक्टर्स, जैसे रिलायंस एक फैक्टर है, साथ में एचडीएफसी बैंक एक फैक्टर है, टीसीएस एक फैक्टर है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चलने के लिए बेताब होते हैं। अगर हम बारी बारी ये सारी चीजों का डेटा से अच्छा चार्ट देख लेंगे, यानी जैसे हम लोग चार्ट देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। मैंने भी यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया था 809 से, और वो एक बार उसने डे हाई भी मारा मार्केट ने 37 38 तक, 39 तक, और मुझे लग भी रहा था कि वहां से ऊपर जाएगा। लेकिन भाई साहब इतने ही बजे, लगभग 9:15 बजे, एक बात हो गई जो मुझे डर सताने लगा कि यहां से आगे क्या हो सकता है। और वो डर क्या था मैं बता देता हूं आपको। वो था बैंक निफ्टी का डेटा। आज एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का, राइट। यस सर। और आज अगर आप बैंक निफ्टी का डेटा सीधा 10:15 को देखोगे तो पता चल जाएगा इसने कर दिया है खुद को बेरिश, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, सपोर्ट भी वीक टूवर्ड्स बॉटम होते गया, रेजिस्टेंस भी ऊपर से नीचे 2 बार शिफ्ट हो गया, और ये हो गया सपोर्ट स्ट्रांग फिर 44,400 पे। और यही सारी चीजें देखते हुए मैंने अपने निफ्टी के कॉल से कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी को जाना चाहिए था, नीचे जाना चाहिए था, यानी जाना ही था उसको नीचे, क्योंकि उसका डेटा ऐसे दिख रहा था, और निफ्टी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मिल सकती थी। इसी मुराद में मैं बैठा रहा आखिरी तक, और एक अब जगह पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आने के 10-15 पॉइंट पहले ही भाग गई। उसके पीछे भी फैक्टर नंबर 2 ने काम किया। फैक्टर नंबर 1 मैंने बता दिया आपको कि बैंक निफ्टी है, क्योंकि बैंक निफ्टी के जितने कंपोनेंट्स है, मैक्सिमम कंपोनेंट्स आपको निफ्टी के अंदर भी मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं मेरी एक चीज पे और नजर थी, क्योंकि कल आने वाला है टीसीएस का डेटा, और मेरी नजर थी निफ्टी आईटी के ऊपर। अगर निफ्टी आईटी आप ओपन करके देखोगे तो शुरुआत में बहुत शानदार उछाल दे दिया इसने, आते ही एक शानदार उछाल दे दिया, और इसी के भरोसे पे मैं साइड बाय साइड निफ्टी का भी डेटा लगा देता हूं, हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, पता चल जाएगा आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर, राइट। बहुत सारी चीजें अंदर इसके पता चल जाएंगी। ये देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, निफ्टी आईटी ने एक शानदार उछाल दे दिया मॉर्निंग में, और उसी की बदौलत निफ्टी भी एक शानदार उछाल दे के डे हाई पे आ गई। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, निफ्टी आईटी के भरोसे पे निफ्टी चल रही थी, बैंक निफ्टी का डेटा तो बेरिश हो गया था। समझ रहे हो मैं जो कहना चाहता हूं? मेरी बातें जी डिलीवर हो रही है, शायद मैं सोचता हूँ हो रही है। यहां से मैं बताता हूँ आगे, इसको समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर निफ्टी आईटी बुलिश है तो निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद में निफ्टी आईटी ने सीधा अपना नीचे का रुख पकड़ लिया, ठीक है। अभी इसने नीचे का रुख पकड़ लिया तो निफ्टी बैंक ने अपना रुख बदलना चाहिए था, तो निफ्टी बैंक ने भी अपना रुख बदल के नीचे वाला, अभी ये दोनों भी नीचे वाले आ गए।
लेकिन निफ्टी को चलाने के लिए ये दोनों काफी नहीं है। फिर एक तीसरा फैक्टर आता है, फैक्टर नंबर 3 है, और वो मैं दिखाऊंगा तो आपकी सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। और वो है रिलायंस। देखिए भाई साहब, क्या हो रहा होगा, ये सारा मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, मैं इसके ऊपर से निफ्टी की चाल क्यों अटक गई थी ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। रिलायंस कंटिन्यू डे हाई पे डे हाई मारते चल रहा था, और निफ्टी आईटी ने पहले मार के खुद को सीधा डाउन कर दिया। फिर निफ्टी बैंक का भी डेटा बेयरिश था, तो 50% फैक्टर्स, लगभग 60% फैक्टर्स बेयरिश में जा रहे थे, और 40% तो अकेला रिलायंस ही है। तो ये खुद रिलायंस निफ्टी को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था, और ऐसे ही निफ्टी को नीचे नहीं आने की वजह एक ही थी, रिलायंस, और ऊपर नहीं जाने की वजह एक ही थी, आईटी। ये दोनों तीनों चारों पार्ट को कंपोनेंटली मिला के आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कंसोलिडेशन क्यों आया। मैं हर जगह ध्यान रखता हूं मैक्सिमम टाइम, और कल का बुलिश रन में पूरा साथ निफ्टी आईटी का था। आप जाके देखोगे निफ्टी आईटी का कल का चार्ट, तो ये देखिए भाई साहब, पूरी पूरा हाथ निफ्टी आईटी का है, पूरा हाथ, ये यहां से यहां तक, फिर वापस नीचे आके वापस ऊपर, और ये आखिरी में ये पूरा ऊपर जो दिख रहा है निफ्टी आईटी, वो एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर लेके जाने के लिए निफ्टी को सपोर्ट कर रहा था। तो आज निफ्टी आईटी की इधर से कोई सपोर्ट नहीं था, निफ्टी बैंक की इधर से कोई सपोर्ट नहीं था, बचा अकेला रिलायंस। जितना खींचना चाहता था उतना रिलायंस ने खींचा, और सारे दिन रिलायंस ऊपर लेके गया, निफ्टी आईटी और बैंक निफ्टी नीचे लाते गए। ऐसे करते करते निफ्टी में कुछ संतुलन बन के निफ्टी अपने आप ही रेंज में अटक गई थी। इसीलिए कोई भी जगह से मूवमेंट नहीं आया, एक ही बढ़िया मूवमेंट आने के लिए तैयार था। और सुबह एक बार 84 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी दिखाया था, अगर किसी का ध्यान होगा तो। मैंने इसको माना नहीं, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन सुबह एक बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट निफ्टी ने भी दिखाया था 84, और ये मार्केट 84 से ही पलटा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 17 का दिखा रहा था, लेकिन इसमें ये ट्रेड में कोई मजा नहीं था, और मैंने खुद ने भी नहीं किया। और यहाँ पे मैं लगा के बैठा था 74 से लेके 69 तक, ये रेंज तो भी आ जाए, और 74 आता था तो मैं यहाँ पे बहुत बढ़िया डीप इन द मनी जाने वाला था, बहुत बढ़िया डीप इन द मनी जाने वाला था, लेकिन नहीं आया तो क्या करे भाई साहब। जब तक ये तो एक पॉइंट तो फिक्स होता है, अगर आपको पता है जब आपकी लेवल आएंगी तभी आप सोचेंगे उसके अंदर ट्रेड करने के लिए। जब लेवल ही नहीं आएंगी तो ट्रेड क्या करेंगे, और नहीं आई दिन भर तो छोड़ दिया इसको। बस यही मेरी दिन भर की दास्तां है। इसी से रिलेटेड कोई आपको सवाल है? लेकिन ये दो तीन फैक्टर जो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं आज आज ये दो तीन फैक्टर के ऊपर भी ध्यान देना कभी भी। जब जब निफ्टी ऊपर जा रही है तो निफ्टी आईटी भी क्या कर रही है, रिलायंस क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रही है, ये दोनों तीनों फैक्टर अपने आप में उलझ के रह गए तो निफ्टी को उलझा के रख देते हैं। मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होता है, लेकिन कोई कोई दिन निकलता है, जैसे आज का दिन है, आज का दिन निकल गया तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। जी पूछिए, कोई सवाल है गिरीश सर आपका इसके अंदर? हाँ सर। मेन सवाल जो था मेरा वही, ऊपर का एक डाइवर्जन क्यों नहीं गया। वो आपने तो बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि तीन चार फैक्टर्स थे। हम तो पूरा मैं तो पूरा एलटीपी को देख के ट्रेड लेते हैं। तो आप तो वो ट्रेड लेना चाहिए तो सपोर्ट से लेना चाहिए, तो मैं तो ट्रेड ही नहीं ले पाया अपना जो रूल्स के हिसाब से, मैंने मेरा रूल्स के हिसाब से कि सपोर्ट आवे तो ही लेना है। तो राइट। पूरा दिन खाली गया, तो वो पूरा दिन साइकोलॉजी सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको कैसे सेट करें। देखिए, साइकोलॉजी सेट करने के से भी अच्छा क्या होता है, अगर आप डाइवर्जन से ट्रेड ले रहे हो, मानो हम्म। डाइवर्जन से ट्रेड ले रहे 108। हो, मार्केट ने आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल के दिया है एंड तक, हाँ, कॉस्ट टू निकल ठीक गया, है, राइट। इसमें नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा है। नुकसान कुछ नहीं हुआ है। मगर लेकिन क्या आज इतनी होता बुलिश है, डेटा देखने के बाद भी ट्रेड नहीं ले पाए, वो माइंड में वो आ जाता है कि इतना बुलिश डेटा है, सब देख पा रहे हैं एलटीपी के अंदर कि इतना बुलिश डेटा दिख रहा है, वाई भी सपोर्ट कर रहा है, वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है, सब सब डेटा के हिसाब से तो ऊपर ही जाना चाहिए, एक डाइवर्जन ऊपर ही जाना है। मगर आपने जो बताया तीन चार फैक्टर जो हमने मैंने नहीं देखे,
उसकी वजह से मुझे पता नहीं चला कि ऊपर क्यों नहीं गया। अभी आपने समझाया तो बहुत क्लियर मुझे समझ आ गया कि ये 2-3 फैक्टर और भी देखना चाहिए साथ में, आईटी भी देखना मेरा चाहिए। ध्यान, मेरा खुद का ध्यान रहता है, मैं कोई होमवर्क करके नहीं बैठा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था रिलायंस ऐसे इतना ऊपर गया होगा। लगभग मैंने रिलायंस को 37-38 तक देखा था, उसके बाद में तो ये इतना ऊपर आया ये भी नहीं पता था मुझे। लेकिन मैं यही पे मेरा ध्यान रहता है, यानी ये दोनों चारों फैक्टर के ऊपर। तो ये दोनों चारों फैक्टर ही इम्पैक्ट करते रहते हैं। और आज मेरा फैक्टर एनएफटी आईटी के ऊपर क्यों था, इसके पीछे एक ही वजह है, मैं बहुत साफ बता देता हूं। यहाँ पे कल आने वाला रिजल्ट जो है वो टीसीएस का है। ठीक है, ओके ओके, इसके लिए बराबर। मेरा निफ्टी आईटी के ऊपर बहुत ज्यादा आज मैं भी कंटिन्यूअसली फोकस कर रहा था इसके ऊपर। बराबर। तो अभी जैसे कि अभी रिजल्ट डे चालू होने वाला है नेक्स्ट वीक से, कोई ना कोई कंपनी का, बड़ी कंपनी का रिजल्ट है ही, तो राइट उसमें राइट। हमको ज्यादा जो प्रिसाइज हो जाना चाहिए। एलटीपी कैलकुलेटर तो देख ही रहे, साथ में जो जो जिसका रिजल्ट है वो भी देखना ही चाहिए, ताकि यस हमको सपोर्टिंग मिल जाए, यस कि यस। गलत गलत ट्रेड हमारे से नहीं हो जाए, वो देखना चाहिए। फैक्टर फैक्टर एड्स करने चाहिए एलटीपी कैलकुलेटर के साथ में। यस कभी कभी फैक्टर्स ऐड करने का वक्त आता है, तो उस दिन यस। कभी कभी कर लेना चाहिए। नहीं तो 100% मैं भी डिपेंड ही रहता हूँ 100% एलटीपी कैलकुलेटर हाँ पे ही। हाँ, तो मैं बराबर। वही हिसाब से ही करता हूँ। लेकिन आज ये नहीं चलने के पीछे ये सारे फैक्टर्स वर्क कर रहे थे। और यस। मैं खुद दिन भर बैठा रहा कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आएगा, डीप इन द मनी खरीदेंगे। लेकिन हाँ मुझे जी, अरे कोई मौका नहीं मिला, कोई मौका नहीं मिला वही, ना। इतना बुलिश डेटा होके भी मौका नहीं मिला मैं, वही सबसे बड़ा वो साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है, और कुछ नहीं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो आज ऐसा आता है की एक दिन, कोई बात आज की जगह कल ट्रेड अच्छा मिल जाएगा, ये तो लग रहा है। नहीं। मगर सर अभी 2-3 दिन से देखिए, यस्टरडे भी ऐसा हुआ, परसों भी, मतलब मैं एक्सटेंशन पे खुल जाता है, उसके बाद वो कॉन्सोलिडेट हो जाता है, तो हमको ट्रेड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि नीचे भी नहीं जाता है, कि डेटा वो हिसाब से बना ही नहीं कि नीचे जाएगा, तो हम सपोर्ट की राह देख के बैठे रहते हैं, मगर मिलता नहीं ट्रेड। तो मैं उसमें सर कैसे मैक्सिमम करना चाहिए? टाइम सुबह से बोल रहा हूँ कि मार्केट गिर सकता है, लेकिन कोई वजह तो क्रिएट होनी चाहिए थी। हाँ हाँ, बट क्लियर हुई। कोई नहीं, मार्केट yesterday भी ऐसा ही था सर। मैंने डेटा के हिसाब से कोई वजह मैं बता रहा हूँ, वैसी वजह तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन डेटा के हिसाब से सपोर्ट विक्टोरियस बॉटम हाँ हुआ ही नहीं। तो वो हाँ, तो कोई नहीं, नीचे नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, बराबर। जी तो जी। सर ऐसे गैप अप और गैप डाउन जो एक्सट्रीम होता है, जैसे आज हुआ, कल भी हुआ, परसों भी हुआ, तो उसमें कैसे ट्रेड करना चाहिए? गैप अप और तो गैप डाउन स्विंग होने के बाद बावजूद भी मार्केट में ट्रेड्स बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें ये तो एक्सटेंशन आज पे खुल जाता है ना सभी, तो ये जो बहुत वेट करना पड़ता है, कंसोलिडेशन करना पड़ रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, आप देखेंगे तो ये देखिए, ऐसा नहीं होता है। गैप डाउन खुलने के बावजूद भी ये बढ़िया सा ट्रेड मिलते हैं। ये देखिए, ये गैप डाउन खुला है, ये वापस से ऊपर से जाके नीचे, ये सारी तो मूवमेंट्स तो वो अपना होती है। गैप अप खुलने के बाद सेफ सेफ ट्रेड जो रहता है अपना का, ये गैप अप खुल एक्सटेंशन वाला वो नहीं आराम मिलता से है, चल रहा है। डाइवर्जन वाला मिल जाता है, डाइवर्जन वाला मिल जाता है, मगर एक्सटेंशन वाला नहीं मिलता है, सेफ ट्रेड बोलते हैं हम लोग, वो मिलना मुश्किल है। तो देखते हैं, कभी कभी वो मिलता है, हाँ कभी जी, कभी मिलता है। और करेक्ट वैसे भी करेक्ट। एक्सटेंशंस वाले ट्रेड इसके अंदर ज्यादा नहीं मिलते हैं। हाँ जी, वही है। राइट राइट राइट। समीर सर, आपके पास में नेट प्रॉब्लम है शायद। ओके ठीक है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं है उनके पास। ना ना, नेट प्रॉब्लम है आपका, आवाज भी नहीं आ रहा है ठीक से। कोई दिक्कत नहीं, आपके सवाल हम लोग रिजर्व रखते हैं कल के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। और आप भी जितने भी सवाल लिखोगे उतने मैं सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं, ठीक है? और कल का भी कल की वीडियो में भी जो आपने कमेंट्स किए हैं, चलिए हम लोग उसके अंदर कोई सवाल है क्या रिलेटेड टू डेटा, या क्या चीज हो सकती है, उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं कल का वीडियो ओपन कर लेता हूँ और वहां से हम लोग देखेंगे कोई किसी ने कोई सवाल डाला है। यही है वो, चलिए। वी आर ट्रेडिंग ओनली ऑन द डेटा रीडिंग गिविंग द सक्सेसफुल। ओके ठीक है, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है। सर आपका मार्केट एनालिसिस का तरीका, ये भी सवाल नहीं है। सर आजकल मार्केट में 2.0 चल रहा है। एंड सेकेंडली, अगर मार्केट का मूड सुबह से ही अपसाइड हो तो विद द ट्रेंड ही हमें ट्रेड लेना चाहिए।
अपोजिट साइड से हमें फास्ट, प्लीज सजेस्ट आई एम राइट और रॉन्ग। नहीं सर, मनोज सर, आप जो बोल रहे हो विद द ट्रेंड वाली बात नहीं होती है यहाँ पे। अगर मार्केट गैप अप खुल गया, मानो ऐसी जगह पे, और मार्केट गैप अप खुलने के बावजूद आपको दिख रहा है सपोर्ट विक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स बॉटम, तो आपका ट्रेंड पॉजिटिव हो दिखेगा, पॉजिटिव, और मार्केट ऊपर से नीचे गिर जाएगा। तो ट्रेंड के हिसाब से नहीं आपको कुछ करना चाहिए। कभी भी करना है तो आपको हमेशा आपको एक ही चीज के ऊपर ध्यान देना है, आपके डेटा के ऊपर। और डेटा में सबसे पहले आपको क्या देखना है? डेटा में सबसे पहले आपको शुरुआत में 1 घंटे के लिए तो भी वॉल्यूम के ऊपर काम काम करना चाहिए। फिर धीरे धीरे वॉल्यूम अगर ऊपर नीचे शिफ्ट होने के बाद कहीं विक्टोरियस टॉप बॉटम दिखा रहा है, तो ऐसी जगह डाइवर्जेंस को आपने प्रेफरेंस देना चाहिए। और येलो कलर नहीं है, दोनों भी एक जगह पे खड़े हैं, तो डाइवर्जन को छोड़ दीजिए, एक्सटेंशन की राह देखिए, एक्सटेंशन से ही आप सोचिए। राइट सर, मेरा सवाल है, जब आउट ऑफ द मनी से ट्रेड लेता हूँ तो हमें फायदा होने का हमारे अगेंस्ट में चला गया तो हमें ज्यादा लॉस होता? नहीं नहीं नहीं, आउट ऑफ द मनी का जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं, वो टाइम पे उसके पीछे दो इंटेंशंस होते हैं। अगर मार्केट आउट ऑफ द मनी जब भी ट्रेड लेते हैं और आपके अगेंस्ट में जाना चालू हो जाता है, तो आपको लॉस कम दिखाएगा, और आपके फेवर में आना चालू हो गया तो प्रॉफिट्स भी बहुत बड़े नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के जाएगा। इसके लिए आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। यही 2 सवाल कल के पूरे वीडियो में दिखे। अगर आज भी एक क्वेश्चन नहीं है sir, also explain what is the consolidation to take the trade consolidation phase when the market is diversion or ओके। और ये आज के आज ऐसे ही हो गया। शर्मा जी, आपने जो सवाल पूछा है वो एग्जैक्टली ऐसे ही मार्केट हो गया। कंसोलिडेशन में आपने क्या करना चाहिए? देखिए, आज दिन भर में कोई ट्रेड मिला नहीं है कंसोलिडेशन में, तो यही आपका सवाल का जवाब है। आज का पूरा एनालिसिस आपके लिए है, ऐसा ही समझ के चलिए। लेकिन कभी भी जब भी कंसोलिडेशन होता है और आपने गलती से कोई डाइवर्जन या एक्सटेंशन वाला ट्रेड ले लिया, एक्सटेंशन वाला ऑलवेज, कंसोलिडेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आएंगी आपको, लेकिन डाइवर्जन वाला आप कहाँ पे जहां पे ट्रेड लेते हो वहां पे आपके प्राइजेस में डीप कट आता है, डीप कट आता है, मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट वापस भी आता है, लेकिन आपके प्रीमियम जगह पे नहीं आते हैं। तो जब मार्केट में शिफ्टिंग हो जाए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस में शिफ्टिंग हो जाती है, तो ऐसे जगह पे पहले डाइवर्जेंस के ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए थोड़ी देर के लिए तो भी। लेकिन अगर ये शिफ्टिंग के साथ में कुछ 2.0 काम करता है, तो बिल्कुल कल जैसे मैंने डे हाई पे आने के बाद भी कॉल को खरीदा, कल का दिन था, डे हाई पे आने के बाद भी कॉल को खरीदा और उसको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक, 700 के एक्सटेंशन तक लेके गया मैं, तो ये चीज वहां पे पॉसिबल होंगी। राइट, तो ऐसे ही आपको सोच के चलना है कि आपके साथ में वॉल्यूम तो है, अगर ओआई भी होगा तो आपको डाइवर्जन के साथ जाना होगा। नहीं है ओआई, डाइवर्जन शिफ्ट होके खड़ा है, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, तो मार्केट के अंदर से डाइवर्जन से दूर हो जाइए, एक्सटेंशन की राह देखिए। मैं खुद आज एक्सटेंशन की राह देख रहा था लेकिन नहीं मिला, कोई बात नहीं, आज की जगह कल मिल जाएगा। सही है। यही सवाल आपने 3 सवाल मेरे पास दिख रहे थे, अगर आप कल भी अच्छे सवाल यहाँ पे पुट आउट करोगे तो मैं उतने ही जवाब देने के लिए आपके साथ में बैठा रहूंगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए। अगर आपको ऐसे लगता है तो अच्छा, यानी इंफॉर्मेटिव वीडियो लग रहा है, तो आप इस वीडियो को शेयर भी करिए। शेयर करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स को सोच सकते हो, जो एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड लोग हैं, इनको बता सकते हो। बस इतना ही काम कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू गिरीश सर, थैंक यू समीर सर। समीर सर, कल आपसे कल सवाल ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं।